Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So, in this video today, we will try to continue that series which we normally used to do. हम लोग पहले हर संडे को करते थे. नेक्स्ट वीक अहेड का जो एनालिसिस रहेगा, उसमें हम जो मैक्रो पिक्चर ओवरऑल बनती है उनको कनेक्ट द डॉट्स. We will try to do the same way what we have been doing till earlier. आज का जो वीडियो है वो आपको जो है मार्केट एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक सीरीज में अपडेटेड मिलेगा. सो बिफोर दैट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आजकल काफी वोलेटाइल टाइम्स है और लॉट ऑफ अस आर स्टक इनटू सर्टेन स्टॉक्स वेयर वी नीड सर्टेन जेन्युइन रिव्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, जहाँ पे कि मतलब कोई बायसनेस नहीं हो, जहाँ पे कि कुछ जो चार्ट्स आपके साथ बोल रहे हैं वो आप तक कन्वे करने की कोशिश की जाए. तो इन दैट कंटिन्यूटी, जो हम लोग फ्राइडे को नॉर्मली हर फ्राइडे को सीरीज करते थे लाइव Q&A कनेक्ट विद निवेशक भरत. तो दिस टाइम वी गॉट इनवाइट फॉर डूइंग द सेम विद द ट्रिंकर. तो अगर आप देखेंगे तो आज ही दैट वीडियो हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन चैनल. तो आप इसमें देख सकते हैं पोर्टफोलियो हेल्थ स्कोर. So this exclusive session will also give you a lot of insights. So how to do टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए. तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा. So you can go to this video series also, live Q&A connect with निवेशक भरत. तो आपको यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. तो अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे हम लोग देख के शुरुआत करेंगे कि कैसा हमें जो है नेक्स्ट वीक में मार्केट का जो सेंटीमेंट है या जो चार्ट्स जो बता रहे हैं वो हमें कैसा लगता है. सबसे पहले जैसे हम लोग इस फॉर्मेट को आगे भी आप लोग जानते होंगे, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए चाहे यूट्यूब चैनल से या ट्विटर से. सबसे पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कनेक्ट करेंगे और उनसे एक पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, और उसको फिर जो है ग्लोबल इंडाइसिस से वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे. क्या जो है वो सारी चीजें सिंक में हैं, क्या सभी तरफ से हमें एक सेम तरह की इंडिकेशन आ रहा है, क्या डिफरेंट तरह की इंडिकेशन आ रहा है, सो दैट इट कैन हेल्प अस इन आवर डिसीजन मेकिंग स्पेसिफिकली फॉर द कमिंग वीक, हाउ मार्केट कैन रिएक्ट और प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है. एक प्रोबेबिलिटी है, एक अपना प्लान बना के जाएंगे हम लोग. मार्केट देखेंगे कि उस प्लान को कितना वैलिडेट करता है, कितना उसको रिस्पेक्ट करता है. अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम मार्केट को रिस्पेक्ट करना, दैट इज द अल्टीमेट जस्ट व्हिच वी हैव बीन डिस्कसिंग एवरी नाउ. आपको मार्केट में रिजिड नहीं रहना. वॉट एवर मार्केट इज शोइंग यू थ्रू प्राइस एक्शन ऑन चार्ट्स, गो बाय दैट फ्लो. नेवर एवर अपने जो व्यू को है वो फोर्स मत कीजिए कि मार्केट पे कि अगर मुझे ऐसा लगता है तो ये ऐसा होगा. ऐसा जरूरी नहीं. ओपिनियन बना के जाइए, एक व्यू बना के जाइए, एक प्लान बना के जाइए. वो प्लान ट्रिगर होता है या नहीं होता ट्रिगर, दैट मार्केट में जो है आपको प्राइस एक्शन डिक्टेट करेगा या बताएगा. तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे डॉलर इंडेक्स पे, और डॉलर इंडेक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या बता रहा है. सो बेसिकली फॉर इन लेमन टर्म्स में आपको ये बताऊंगा कि डॉलर इंडेक्स इज नथिंग बट द बैरोमीटर. एक बैरोमीटर है कि जिससे हमें डॉलर की स्ट्रेंथ का पता चलता है अगेंस्ट द बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज. तो जैसे जो भी हमारा यूएस के साथ में जिन भी कंट्रीज के ट्रेड्स होते हैं उनके बेसिस के ऊपर कुछ एक बास्केट ऑफ करेंसीज जो है अगेंस्ट डॉलर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स. तो वो जो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का बेसिक, वो यहाँ पे भी चलता है. तो अभी डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से क्या मतलब है कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है अगेंस्ट अदर करेंसीज. और हमारे लिए जो है अगर यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर रुपी के अगेंस्ट जो है स्ट्रांग हो रहा है या रुपी जो है वो वीक हो रहा है. सो जितना डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा उतना मतलब ये है कि ग्लोबली डॉलर की डिमांड बढ़ रही है. तो अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो स्पेसिफिकली इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज हैं, स्पेसिफिकली हमारे लिए जो है वो रुपी मैटर करता है, वो जो है वो वीक हो रहा है. तो उससे जो पूरा हमारा जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इकोनॉमिक सर्कल. चलिए विद दिस बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑल्सो अभी हम लोग चलते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे. तो आज आप देखेंगे मैं वीकली के बजाय भी आपको बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम से एक बस जस्ट एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो हम लोग क्वार्टरली चार्ट पे चलेंगे सबसे पहले.
और अगर आप क्वार्टरली चार्ट पे देखेंगे तो डिसेंडिंग चैनल पे वी आर एट द वर्ज ऑफ और द कस्प ऑफ द डिसेंडिंग चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है वहां पे हम लोग हैं। तो पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक जो वहां पे ही टॉपिंग आउट पैटर्न था दैट वाज ऑन जुलाई 2001 अराउंड अबाउट $120 रफली। 120 के आसपास में एक पीक बना था 2001 में। और अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है आपको एक डबल बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, जिसका कि बेस जो है आप बोल सकते हैं 88.5 के आसपास है, या 89 बोल सकते हैं इन राउंड फिगर्स। और इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग आउट दिस नेकलाइन ऑफ दिस डबल बॉटम। तो नेकलाइन इज अराउंड 104.5। तो अगर हम इसका पैटर्न टारगेट देखते हैं, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से नेक्स्ट वीक जो है 105 डॉलर्स के ऊपर का क्लोज मैनेज करता है नेक्स्ट वीक में, सो इट हैज गॉट अ पोटेंशियल टू रीच आउट टू $120 एज पर द पैटर्न टारगेट। तो यहाँ से हमें एक क्लू मिल रहा है कि डॉलर इंडेक्स के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है। उसके बेसिस के ऊपर इमर्जिंग मार्केट स्पेसिफिकली हमारी करेंसी इंडियन करेंसी रुपी जो है वो वीक होगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो लेवल्स जो हैं इसमें 120 तक के देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में, अगर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। तो सेकेंडली हम लोग चलेंगे क्रूड फ्रंट पे क्या हो रहा है। वी बीइंग नेट इंपोर्टर, तो हमारे लिए क्रूड की भी जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे लिए बहुत जरूरी है देखना इंडिकेशन क्या दे रहा है वो चार्ट्स पे। तो क्वार्टरली चार्ट्स पे अगर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी पिछले क्वार्टर में। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो लास्ट वीक में, ये लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ऊपर से एक सप्लाई आया 129 अप्रोक्सीमेटली $130 राउंडेड। आपका जो है पीकिंग आउट पैटर्न बना है। अभी वो पीक आउट हुआ है कि नहीं हुआ, दैट वी नीड टू सी। अभी जो है अगर बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट मतलब वीकली चार्ट पे देखेंगे तो डायरेक्टली इट हैज बीन टेकिंग कंसिस्टेंट सपोर्ट ऑन द डायनामिक सपोर्ट ऑफ 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट। वहीं से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बाउंस हुआ है इस बार भी, इस वीक में। तो अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी जो है 115 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है अभी तक के लिए, और वी आर जस्ट नियर बाय टू दैट जोन ऑनली। सो $115 के ऊपर अगर क्रूड सस्टेन करता है नेक्स्ट वीक में और क्लोज मैनेज करता है जो प्रीवियस वीक का हाई है दैट इज अराउंड $130, so it has again got a potential to see its previous all-time high of $147 in July 2008. That is during the kind of GFC time frame. और क्रूड का बढ़ना भी जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी के। तो डॉलर इंडेक्स का भी कोई अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए, क्रूड का भी कोई अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए। फाइनली हम लोग देखेंगे कि गोल्ड क्या बता रहा है। तो लेट्स गो टू द गोल्ड का चार्ट। एंड गोल्ड में जो है एक आपको अगर क्वार्टरली चार्ट पे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक जो अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है दैट इज एट अराउंड $1680 पर आउंस से लेके $1780, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली $100 पर आउंस का जो एक रेंज है, वहां पे आपको एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हैं या फिर एक बेस फॉर्मेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस। और ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो सप्लाई आपको $2000 से लेके प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है $2075 का है, वहां पे आपको देखने को मिल रही है। तो इस वीक में अगर हम देखेंगे तो कूल ऑफ हमें देखने को मिला है गोल्ड में, और इट हैज मैनेज्ड अ क्लोज इट हैज फेस्ड अ डायनामिक रेजिस्टेंस एट 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम व्हिच इज अ गुड साइन। सो गोल्ड इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन। तो जब मतलब मार्केट में टर्बुलेंस ज्यादा होती है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो गोल्ड डॉलर इंडेक्स मतलब डॉलर एज अ करेंसी की तरफ जो है हर कोई ज्यादा भागता है। तो इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ती है, इनकी डिमांड बढ़ती है, इनका प्राइस एक्शन हमें कन्वे करता है कि यहाँ पे डिमांड आ रही है, और इसकी वजह से जो है इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा आउटफ्लो होता है एज एन इक्विटी, एज एन एसेट क्लास। तो ये तो हुई अब डॉलर की बात। अब हम देखेंगे कुछ एक ग्लोबल इंडाइसेस कि वहां पे क्या चल रहा है, फिर हम लोग अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी बेंचमार्क इंडाइसेस और फिर सेक्टोरल रिव्यू करेंगे फटाफट। एंड वी विल ट्राई टू मेक अवर कंक्लूजन ऑफ अ व्यू कि क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउ जोन्स, मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस। तो डाउ जोन्स का अगर हम लोग देखते हैं तो इसको भी हम लोग अगर क्वार्टरली चार्ट पे पहले मैं आपके साथ शेयर करूं, विच इज अ यूनिक थिंग विच आई एम ट्राइंग टू शो टुडे।
आपको यहाँ से एक बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है और पिछले एक दो क्वार्टर से क्या हो रहा है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है एक जो आपको पिछले दो क्वार्टर से, तो इट्स नॉट लाइक कि अभी कुछ रशिया का और यूक्रेन का जो वॉर हुआ या फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ाने की जो है मतलब डिक्लेयर किया, या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है टाइटनिंग में चेंज होने जा रही है। तो उस सबको अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से जनवरी से ही आपको इंडिकेशन दे दिया था कि टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी जो ये है काइंड ऑफ आपका टॉपिंग आउट पैटर्न है क्वार्टरली चार्ट्स पे, एंड फॉलो अप आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में भी, राइट। सो यहाँ पे जो है इमीडिएटली अब हमारे को एज पर द प्राइस एक्शन जो नेक्स्ट हमारे को एक सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑन अ क्वार्टरली चार्ट इज 29,672 इज द एग्जैक्ट लेवल। अब हम उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो दैट इज अ मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक डाइवर्जेंस के बारे में बताना है यहाँ पे कि अगर आप आरएसआई पे देखेंगे तो आरएसआई में आपको मंथली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ से आरएसआई जो है आपका लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो प्राइस था वो हायर हाई एंड हायर लो बना रहा था, राइट। तो एक करेक्शन यहाँ से आपको आरएसआई डिवर्जेंस से भी जो है एक क्लियर था कि पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, बट ये बड़े टाइम फ्रेम पे है तो हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे भी स्टिल दैट आरएसआई डाइवर्जेंस एग्जिस्ट। लेट मी रीसेट द चार्ट। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है प्राइस आपका ऊपर बढ़ रहा है। अगर हम लोग सपोज यहाँ से ही देखते हैं एट दिस पॉइंट, प्राइस आपका यहाँ से भी ऊपर गया है एग्जैक्टली फ्रॉम दिस जोन। प्राइस मूव अहेड टिल हेयर, यहाँ तक आपको प्राइस ऊपर गया है। और जबकि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये आरएसआई का जो डाइवर्जेंस था ये क्लियरली दिख रहा है, पॉसिबल विजिबल है। कंटिन्यूअसली लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन। तो एक करेक्शन आपको यहाँ से भी दिख रहा था कि एक इमिनेंट है या एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और उसी के बेसिस के ऊपर नाउ वी हैव सीन इन दिस यू नो वीकली क्लोज के यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन हुआ है जो कि एक हम रिवर्सल साइन मतलब मान के चले। देखना ये होगा कि मंडे से जब मार्केट्स ओपन होते हैं डाउ जोन्स भी, तो वहां पे क्या आपको फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है या सेल ऑन राइज का जो प्रेशर देखने को मिलता है, बिकॉज इट लुक्स मोर और लेस कि इतने फॉल के बाद एक शॉर्ट कवरिंग इमिनेंट है, या वो एक डेड कैट बाउंस जो हम लोग बोलते हैं तो वो एक इमिनेंट अक्रॉस अ ग्लोबल मार्केट्स, नॉट स्पेसिफिकली को यू नो रिलेटेड टू डाउ जोन्स एज एन इंडेक्स। तो सब जगह देखने को मिल सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी है। इन केस अगर इस वीक का लो टूटता है तो वी एज पर द चार्ट्स जो हमें दिखता है 29,670 के लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में डाउ जोन्स के। उसके बाद में हम लोग चलते हैं डैक्स की तरफ, विच इज योर जर्मनीज इंडेक्स। तो इसको भी हम लोग पहले क्वार्टरली व्यू देखेंगे इसमें भी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट्स मोर और लेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डाउ जोन्स। तो अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे यहाँ पे एक बहुत अच्छा हैमर कैंडल बना है ना क्वार्टरली चार्ट, मतलब नीचे जो था ये आपका एक ट्रेंड लाइन भी है जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, वहां से इसने कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया है बार बार। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। फाइनली जो ये वो क्वार्टर है जहाँ पे कि हम लोगों ने कोरोना का फॉल देखा था, तो यहाँ से इसने इसको ब्रीच किया, और यहाँ से जब ये फाइनली फिर से बाउंस बैक किया तो यहाँ पे आके इसने फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ से आके फिर से सपोर्ट किया। तो अगर मैं सिंपली प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहूँ तो दिस जोन अगेन लुक्स लाइक 12,322 शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहाँ पे कि पिछले क्वार्टर में जनवरी 22 में मंथली चार्ट पे चलते हैं तो एग्जैक्ट देखने के लिए हम लोग मार्च 22 अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली एक करेक्शन जो हमने देखा था वो 28 ऑफ फेब से लेके 7 मार्च वाला जो वीक था ना, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा भी सही बेंचमार्क इंडाइसेस, इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस पे भी और सेक्टोरल एनालिसिस करते हुए भी 28 ऑफ फेब से लेके 7 ऑफ मार्च तक का जो 2 वीक्स थे वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। तो सेम अगर मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ
तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द कैंडल ऑफ 28th ऑफ फेब्रुअरी वीक के कैंडल, एंड उसके बाद फॉलो अप जो है वो 7th ऑफ मार्च वाली दो कैंडल, ये जो 2 वीक्स हैं यहाँ पे काइंड ऑफ बॉटमिंग आउट हुआ था ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स। तो इसको हम कंसिडर करेंगे आने वाले अपने फ्यूचर के एनालिसिस में जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ से भी जो है एक पॉसिबिलिटी है, अब देखना यह है कंटिन्यूअसली जो है कंसिस्टेंटली आपका 21 पीरियड मूविंग एवरेज जो है डायनामिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो एक पुल बैक अगर बनता भी है तो 14,500 तक का दिखता है, अगर एक डेड कैट बाउंस बोलिए उसे या एक पुल बैक बोलिए जो भी, तो वो 14,500 तक का डैक्स में ऊपर की रेंज पे देखने को मिल सकता है। और अगर इस वीक का लो टूटता है दैट इज 13,430, तो देन over the period of time gradually we can see DAX heading towards 12,300 levels। ये DAX का हुआ। उसके बाद अगर हम फटाफट से देखेंगे अपने एशिया में तो निक्केई देखेंगे, जापान का इंडेक्स। तो अगर हम जापान में देखेंगे ना तो जापान में वी हैव ब्रीच्ड 52 वीक लो। तो अगर मैं आपको और भी बड़े टाइम फ्रेम पे जस्ट टू शो यू कि ये जो है ईयरली कैंडल है और उसका जो ये लो था ये हम लोग ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं इस करंट ईयर में, इन कैलेंडर ईयर। तो इट मींस निकेई 52 वीक लो बना चुका है, इट इज मोर प्रोन टू फर्दर सेलिंग। 52 वीक लो का मतलब क्लियरली ये है कि अगर कोई सेक्टर, कोई इंडेक्स, कोई स्टॉक 52 वीक लो बना रहा है, इट मींस वहां पे सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है, सप्लाई इतनी ज्यादा है कि उसको बाइंग इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा और बाइंग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। बाइंग इंटरेस्ट इज एट मिनिमल एंड सेलिंग प्रेशर इज एट मैक्सिमम। तो ये जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से आपको 52 वीक लो देखने को मिलता है, इधर ऑन स्टॉक इंडेक्स और व्हाटएवर और ग्लोबल इंडेक्स। तो निक्केई में आपने ये देखा, सेम चीज आपको हैंगसेंग में देखने को मिलेगी, हांगकांग का जो इंडेक्स है। तो दिस इज हैंगसेंग। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो है पिछले साल का जो लो है वो तोड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हैंगसेंग इज ऑल्सो प्रेटी वीक। दिस इज अ ग्लोबल पिक्चर, मतलब आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि मोस्टली जो है डैक्स को छोड़ के, रिलेटिवली यूरोपियन इंडाइसिस को छोड़ के, अगर हम कैक को देखेंगे तो कैक में भी थोड़ा हमें उसी तरह का देखने को मिल रहा है। Just give me a second। तो ये फ्रांस का इंडेक्स है कैक। तो कैक में भी देखेंगे तो डैक्स की तरह से हमें थोड़ा जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, डॉलर सॉरी डाउ जोन्स की तरह भी, डाउ जोन्स की कंपैरिजन में या रिलेटिविटी में। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपका इट्स लाइक मोर और लेस लाइक डैक्स का स्ट्रक्चर। इवन अगर आप अब हम लोग चलते हैं अपने इंडाइसिस के लिए, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे लिए फेवरेबल नहीं थे। ग्लोबल मार्केट्स का भी जो है एक लग रहा है कि टॉपिंग आउट फॉर्मेशन है अक्रॉस द ग्लोब। इट मे रीजंस फॉलो चार्ट स्टिल अपफ्रंट, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव एंड आई हैव शेयर्ड अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देखें। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 28th ऑफ फेब से लेके 7th मार्च की जो 2 वीक्स का टाइम था, वहां पे काफी ज्यादा ग्लोबली भी हम लोगों ने देखा बॉटम फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर डिसेंट करेक्शन। और इंडियन इंडाइसेस में भी हम लोग को वही देखने को मिला है। तो निफ्टी का हम लोग पहले देखते हैं। वी आर जस्ट यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है एक आपका प्राइस एक्शन का। सबसे पहले तो जो है हम लोगों ने जो वही 7th मार्च वाला जो वीक था उसमें हमने एक लो बनाया और बाउंस देखा यहाँ से, which was from 15,700 in change। और वहीं से हम लोगों ने एक बाउंस देखा, इवन दो फॉर्मेशन एज पर द डाउ थ्योरी जो स्ट्रक्चर है दैट इज कंटिन्यूअसली अ लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन। तो एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट होता है, बट यहीं से हमने बाउंस दिया था। और अगर अब मैं उसको मंथली चार्ट पे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो वहीं पे एग्जैक्टली इस वीक का क्लोज हुआ है अप्रोक्सीमेटली विद इन दैट रेंज। सेकेंडली जो डायनामिक सपोर्ट रही है 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीक मंथली टाइम पे, वहां पे भी हमारा बिल्कुल क्लोज उसके पास में हुआ। तो ये कॉन्फ्लुएंस है अपार्ट फ्रॉम दिस जोन जो कि कोविड का फॉल था, उससे पहले इट हैज मैनेज टू रिस्पेक्ट दिस मूविंग एवरेज एज अ डायनामिक सपोर्ट। तो यहाँ से एक बाउंस इमिनेंट है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।
अब वो कहाँ से आएगा एग्जैक्टली मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, बट लाइव मार्केट्स में चार्ट्स या प्राइस एक्शन हमें डिक्टेट करेगा ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, जहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी है कि वहां से एक शॉर्ट कवरिंग, एक डेड कैट बाउंस जरूर आएगा, वो जो कि शॉर्ट लिव्ड रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 15,000 तोड़ते हैं, 15,000 से 600, तो फिर 14,200, 14,300 के लिए looks like we are heading towards those lower levels। तो उसके बाद में हम लोगों को जो नेक्स्ट लेवल या जो सपोर्ट दिखती है आगे जाकर बड़े टाइम फ्रेम पे, तो दिस लुक्स लाइक 14,350 के आसपास, दैट नीड्स टू बी सीन। तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं अभी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हम लोग जो है, जहां से हम लोगों ने बाउंस लिया था 7 मार्च वाले वीक में, एग्जैक्टली वहीं पे हम लोगों ने क्लोज मैनेज किया, उसके आसपास में ही है बिल्कुल। तो 32,300 का जो लेवल है, एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, जहाँ पे कि आपको एक डायनेमिक सपोर्ट प्रोबेबिलिटी भी है, क्योंकि 21 पीरियड की मूविंग एवरेज वहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट दे रही है कंसिस्टेंटली, बैरिंग योर कोविड फॉल। 32,300 के नीचे अगर हम लोग चाहते हैं इन एनी इवेंचुअलिटी, तो वहां से जो है बैंक निफ्टी बहुत ही वीक हो जाएगा। और 32,300 के बाद में जो है एक नेक्स्ट सपोर्ट अगर आपको देखने को मिलती है, तो वो अराउंड अबाउट 32,000, 30,500 के आसपास देखने को मिलती है। नियरली 1,500 पॉइंट की जो लोअर डाउन साइड है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन है कंटिन्यूअसली। सो एक अगर हम इसमें एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इतने फॉल के बाद एक कोई ऑल ऑफ अ सडन कुछ ट्रेंड में चेंज आ जाएगा। ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। की लेवल सपोर्ट जो है वो ब्रीच हो चुकी है ऑलरेडी ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो अभी लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन है कंटिन्यूअसली। अगर अब जो है 32,300 ब्रीच होता है, तो एक लोअर लो और जो है बनने की कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद में इट इज लुक्स लाइक, और अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एट मैक्स जो है आपको, दैट इज अराउंड 35,000, 34,800। अब हम चलते हैं सेक्टोरल एनालिसिस पे। तो नाउ वी विल वी वुड हैव गेन मोमेंटम बाय नाउ, समझ आ रहा होगा हम लोग को। थोड़ा क्विक करेंगे उसको। ऑटो के लिए अब मैं वीकली चार्ट पे आपको सेक्टोरल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो ही चीजों को फोकस करेंगे, 28 और 2 मार्च के, जो जहाँ पे बॉटमिंग आउट हुई थी ऑलरेडी पहले। अगर कोई भी इंडेक्स का जो लास्ट वीकली क्लोजिंग प्राइस उस जोन से, जहाँ पे हम बॉटम आउट हुए थे 28 या 7 मार्च वाले वीक में, उसका लो अगर तोड़ चुका है या ब्रीच कर चुका है, तो वो ऑलरेडी सेक्टर बहुत वीक दिख रहा है। और जहां पे कि अभी हम उसके ऊपर मैनेज कर रहे हैं या सस्टेन कर रहे हैं वीकली क्लोज जो हुआ है अभी इस फ्राइडे को, तो वहां पे वो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो अगर हम ऑटो में जाएंगे, तो ऑटो का जो लो बना है ये, जहाँ पे कि बॉटम फॉर्मेशन हुआ है एटलीस्ट द रिसेंट पास्ट, तो ये वाला जोन था आपका 7 मार्च वाला। तो यहाँ से आपका बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और उससे हम काफी ऊपर हैं, अप्रोक्सीमेटली 8% के करीब हम लोग ऊपर हैं अभी, जो वीकली क्लोज जो लास्ट हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है फिलहाल, बट यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन इंटैक्ट है और तरीके से। तो यहाँ पे भी एक पुल बैक, ओवरऑल आपको सब जगह एक पुल बैक या प्रोबेबिलिटी देखना ढूंढना है। और मार्केट जो है ओवरऑल सेल ऑन राइज ही है, तो आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट करने के लिए। बट आई विल सजेस्ट कि शॉर्टिंग इज एन आर्ट, तो हर किसी के बस की नहीं है, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी। सो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग शॉर्टिंग, बट द जिस्ट और व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज डोंट बी टू मच ईगर टू गो लॉन्ग। लॉन्ग जाने के लिए आपको नहीं पता कि मार्केट आपको कहाँ तक मौका देगी। तो आपका कैश खत्म हो सकता है, लेकिन आपका बाय ऑन डिप शायद नहीं खत्म हो। तो इसीलिए बी कॉशियस टू डिप्लॉय योर फ्रेश कैपिटल एट दिस पॉइंट इन टाइम टिल यू सी एनी सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मार्केट्स। तो अगर इस वीक का लो टूटता है, दैट इज अराउंड 10,000 के आसपास, तो देन फर्स्ट जो है हम लोग देख सकते हैं 9850 के लेवल्स, और देन जो लास्ट जो हमारा बॉटम बना था 9250 के आसपास, वो देखने को मिल सकता है। अपसाइड जो है वो एक कैप्ड या लिमिटेड लगती है अराउंड 11,000 के आसपास। अब चलते हैं मेटल इंडेक्स पे। मेटल इंडेक्स अगर आप देखेंगे, तो अपनी जो है डायनेमिक सपोर्ट भी तोड़ चुका है।
और इसमें जो है आरएसआई का डाइवर्जेंस भी आपको क्लियरली मेंशन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा था और आरएसआई एट द सेम टाइम आपका लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा था। यहाँ पे काइंड ऑफ इसका ब्रेकआउट हुआ ये उस पे, और उसके बाद एक फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है हमारे लिए एक क्रूशियल जो सपोर्ट ढूंढना है प्राइस सेक्शन के बेसिस पे, ये एक जोन बनता है इज वेरी नियर बाय। तो एक 4950 से लेके 5150 200 पॉइंट का एक जोन है जो कि एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन चुकी है इस वीक में एज पर द, और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। अच्छा स्ट्रेंथ शो हो रहा है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट एक डेड कैट बाउंस हर जगह पे आपको इमिनेंट है। और इसका सबसे बड़ा जो वीकनेस है जो इस सेक्टोरल इंडेक्स की, वो आपको क्लियरली मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि ये जो है आपकी 28 ऑफ फेब की कैंडल है दिस वन, और 7 ऑफ मार्च, दोनों कैंडल्स को इसने बियर एंगल्फिंग कैंडल से, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल से ब्रीच किया इस वीक में। और डायनेमिक सपोर्ट इज नाउ एक्टिंग एज अ डायनेमिक रेजिस्टेंस, दिस इज प्रेटी वीक। अगर ऐसा ही रहा और अगर ग्लोबली जो है आपके मेटल प्राइसेस करेक्ट होते या उसमें फॉल देखने को मिलता, तो यहाँ पे हम लोग हो सकता है कि इस सपोर्ट जोन को भी तोड़ दें। यहाँ से आपको रिएक्ट कुछ नहीं करना, आपको मार्केट की वेट करना है, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या डिक्टेट करता है उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है प्लान को एग्जीक्यूट। प्लान अभी ये है कि यहाँ पे सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगर वो सपोर्ट टूटती है तो देन वी डेफिनेटली विल बिकम वीक ऑन मेटल। रियलिटी का भी वही सेम पिक्चर जो मेटल का है, डायनेमिक सपोर्ट जो है अब डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गई है। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है हम लोग वो जोन को इस वीक में ब्रीच कर दिए, 28 ऑफ फेब बोला और 7 ऑफ जून बोला, तो एक जोन था काइंड ऑफ 390 से 410 तक का जोन था 20 पॉइंट, तो वो ब्रीच हो चुके हैं ऑलरेडी। और अब जो हमारे लिए इमीडिएट नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट है वो है हमारे लिए 370 के आसपास, नियरली 14-15 पॉइंट्स ऑन द रियलिटी इंडेक्स जो है एक बॉटम आउट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। आरएसआई भी अगर आप देखेंगे तो काफी जो है ओवरसोल्ड लेवल्स पे जा रहा है ऑन वीकली टाइम। तो एक बाउंस इमिनेंट है, और बाउंस जो इस मार्केट में रहेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा शार्प रह सकती है। तो इसीलिए इन लेवल्स पे कभी भी आप शॉर्ट मत कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अगर कोई शॉर्ट कर रहा है एफएनओ में। तो किसी भी आप सेक्टर के किसी भी मतलब बेंचमार्क इंडाइसेस हुए या फिर आपके स्टॉक्स हुए एफएनओ के इन सेक्टर से, राइट नाउ ट्राई टू बी वेरी मच न्यूट्रल, सी एंड ऑब्जर्व के व्हाट चार्ट्स आर टेलिंग। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, दैट इज योर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो लास्ट का जो बॉटम फॉर्मेशन था दैट इज अराउंड 15,120, वी आर वेरी मच नियर बाय टू दैट। अभी हमने उसे ब्रीच नहीं किया है, तो देखने का होगा कि अभी यहाँ पे जो है डू और डाई सिचुएशन है, या तो ये लेवल बचना है या ये लेवल टूटता है। अगर टूटता है तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लोअर लेवल्स अराउंड 14,500, और अगर सेव भी होता है तो डायनेमिकली वी विल फाइंड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑन द अपसाइड, सो अपसाइड विल बी वेरी मच कैप्ड। CNXIT राइट नाउ टॉक ऑफ द टाउन, हर कोई बोल रहा है रिवर्सल हो गया है या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी है। तो चार्ट्स क्या बोलते हैं वो लोग, हम देखते हैं। आपको ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जो हम लोग जोन की बात कर रहे हैं 28 ऑफ फेब या 7 ऑफ मार्च, जहाँ पे कि प्रीवियस एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, उसका लो हम लोग पिछले 4 हफ्ते से तोड़ते आ रहे हैं कंटिन्यूस। इसका मतलब ये है कि जो IT इंडेक्स है रिलेटिवली इट इज द वीकेस्ट लिंक एज इफ नाउ। और सेकेंडली अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बाद में हम लोग इसको देखते हैं कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज वो भी तोड़ चुका है ना वीकली टाइम फ्रेम, तो ऑलरेडी वेरी वीक है। एक बाउंस इमिनेंट है, इतना सिंगल साइड जो है कोई भी आपका कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता, प्रोबेबिलिटी उसकी उस तरह से नहीं है। तो सेलिंग प्रेशर बहुत देख रहे हैं पिछले 6 हफ्तों से कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स। तो यहाँ पे एक आपको प्रोबेबिलिटी है 29,000 के आसपास में एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट की, 29,000 से 28,000। 28,000 शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। टिल देन ऊपर की साइड पे जो है हमें 31,100 के आसपास
और 30,000 100 से 200 की रेंज है जहाँ पे कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस या सप्लाई देखने को मिलती है। सीएनएक्स एनर्जी जो है वो अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था, थैंक्स ऑल टू रिलायंस, जो कि जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा था। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई वाज क्लियरली इंडिकेटिंग हियर इन दिस जोन प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपिंग आउट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSI was indicating a topping out at 80 वैल्यू ऑफ RSI ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, जो कि काफी ज्यादा है। 80 85 जब अगर बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे RSI पहुंच जाता है तो इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ ओवरबॉट जोन, जहाँ से कि एक कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिट बुकिंग बोलिए उसे, एक जिसकी वजह से आपको एक करेक्शन बोलिए, वो आपको प्राइस जो है कूल ऑफ होने का RSI की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखेंगे तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ से पहले एकदम अप ट्रेंड के बाद डोजी कैंडल बनी और दो फॉलो अप डोजी कैंडल के बाद इस वीक जो है एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। राइट नाउ वी आर एट अ कंसिस्टेंट डायनेमिक सपोर्ट ऑफ 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन एनर्जी। तो अगर यहाँ से हम लोग बाउंस नहीं लेते हैं और ये एक मोर और लेस ऑफ आपका ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन में बन रहा है, यहीं से ब्रेकआउट हुआ था, तो मोर और लेस एट द ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन। कॉन्फ्लुएंस है आपका स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट्स का। तो यहाँ से हम लोग जो है 25,000 के आसपास में अगर हम लोग सस्टेन नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक जो लोअर लेवल्स है वो 23,500 के देखने को मिलते हैं ऑन द लोअर। ये नेक्स्ट FMCG, तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये थी 7 मार्च की बॉटम और इसके अभी हम काफी ऊपर हैं। तो यहाँ पे जो है एक आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम अपसाइड यहाँ पे भी कैप्ड है 38,900 39,000 के लेवल। एक रेंज बाउंड है इंडेक्स, और इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म में जो एक सपोर्ट देखने को मिल रही है कंटिन्यूअसली, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ, जहाँ से इस बार भी बाउंस मिला 36,000। CNX फार्मा की तरफ चलते हैं अभी। वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी एक डू और डाई सिचुएशन है। 7 मार्च वाले वीक का जो वो था एग्जैक्टली हम लोगों ने वहीं से बाउंस किया इस वीक में भी। और अभी भी जो है यहाँ पे भी 21 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो डायनामिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। पुल बैक ड्यू ऑन कार्ड्स एवरीवेयर ग्लोबली एज वेल एज ऑन इंडियन इंडाइसेस हिस्टोरिकली भी। तो यहाँ से भी अगर हम लोग देखते हैं तो एक बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी है। वो बाउंस कितना स्टीप हो सकता है, दैट इज 12,900 टू 13,000 जो है एक इमीडिएट ऊपर की साइड में हम एक डेडकेट बाउंस देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं द वर्स्ट परफॉर्मर, और जो इसने सबसे ज्यादा जो है हताश किया है बुल्स को इस वीक में, दैट इज योर CNX स्मॉल कैप इंडेक्स। CNX स्मॉल कैप को अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये एक राइजिंग चैनल में है, और राइजिंग चैनल में 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को ऑन अ हायर टाइम फ्रेम दैट इज मंथली चार्ट इट हैज ब्रीच्ड, और जो क्लोज हुआ है वो जस्ट मैनेज हुआ है एट द ट्रेंड लाइन ऑफ द एट द लोअर ट्रेंड लाइन ऑफ द राइजिंग चैनल। सो अब यहाँ पे भी देखने वाली बात ये है कि इन केस हम लोग ये लेवल्स 800 के नहीं सस्टेन करते हैं आने वाले वीक में, so then there is a high likelihood and a probability to see levels of 8,000 to 7,650 on the small cap in the, days to come. काफी RSI भी अगर यहाँ पे देखें तो कूल ऑफ कर चुका है, 30 के आसपास आ चुका है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस इज इमिनेंट, but looks like it's the worst selling pressure being witnessed in the small caps. Until that market breadth recovers in small cap index, at least in the benchmark indices also we cannot see that and also open interest on the benchmark indices is definitely giving an indication कि sell on rise market ही रहने वाला है. And last index which we need to be discussing for today is CNX mid cap. मिड कैप स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़ा सा लग रहा है कि अपना होल्ड कर रहा है फिलहाल। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग उसी जोन में हैं, एग्जैक्टली क्लोज वहीं से मैनेज किया है।
जहां से हम लोग 7 मार्च के वीक में बाउंस कंटिन्यूअसली यहाँ पे भी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है। पुल बैक इज ड्यू ऑन कार्ड्स, बट प्रोबेबिलिटी है कि मोस्ट प्रोबेबली 1000 to 1200 पॉइंट्स का एक बाउंस आ सकता है, जैसे बाउंस आएगा। अगर हम इस वीक का लो तोड़ देते हैं, then 25,000 or 800 to 26,000 levels can be seen in the days to come on. This is all what I wanted to share with you. काफी टाइम से हम रेगुलरिटी में नहीं कर पा रहे थे ये अपना सेक्टोरल एनालिसिस और गूगल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं हमें फॉर द कमिंग वीक अहेड। प्राइस एक्शन को गॉड मान के उस पर भरोसा कीजिए। प्राइस एक्शन जो आपको नेक्स्ट वीक मार्केट में बताएगा, जो भगवान बताएंगे उसी के साथ साथ हाथ जोड़ते रहिए और चलते रहिए भगवान के पीछे। ये मत बोलिए कि जो मुझे पता है भगवान से ज्यादा पता, मुझे कुछ नहीं पता, पर्सनली मुझे कुछ नहीं पता, भगवान को सब पता है। प्राइस एक्शन जो बताएंगे हमें उसी को फॉलो करना। So hope you are enjoying the content. Hope you are learning something new in each and every video which we are getting uploaded on the channel. So अगर आपको इससे फायदा हो रहा है, आपको लर्निंग में कुछ हेल्प मिल रही है, तो इसको अपने तक ही लिमिटेड मत रखिए। आगे भी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मार्केट पार्टिसिपेंट, रिलेटिव हो सकते हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए। उनको भी लर्निंग का मौका दीजिए, उनको भी सीखने का मौका दीजिए। With this thing, I will conclude this session of today. And do like, share, and subscribe the channel. Take care. Have a great trading week ahead. Good night.